और अब देखिए कि किस तरह से चक्रवाती तूफान जो है महत तबाही यहां पर लाता है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर जब ये तूफान टकराता है, सैटेलाइट तस्वीर के जरिए, जो कि मौसम विभाग की तरफ से सबसे ताजा तस्वीर जारी की गई है। बाकी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों ने पहुंचाई है। जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए आप तक ये पूरी तस्वीर पहुंचाने की सबसे बड़ी कोशिश देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया कर रहा है, और हर तस्वीर आप तक पहुंच भी रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरी सहयोगी सबीना आप तक जानकारी पहुंचा रही थी। अब हम समुंदर के करीब हैं। आप देखेंगे ये लहरें मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो रफ्तार है, एक तरफ तो जो हवाओं ने नुकसान पहुंचाया है, उसके अलावा ये देखिए ये लहरें, ये सब कुछ लेने पर आतुर है। मानो सब कुछ चीर करके ये द्वारका नगरी तक पहुंचेगी। और लेवल आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भयावह है। ये इस वक्त हम बिल्कुल समंदर के सामने है। डिस्टेंस हमने मेंटेन की हुई है, खतरे को भांपते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर हैं वो भी बहुत तेजी से लग रहे हैं। ऐसे में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बोट था जहाँ पर डेंजर लगा हुआ है, वो टूट के, विकास आप इस तरफ आ जाइए, क्योंकि पत्थर बहुत तेजी से लगा है। यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो लग रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। पूरा इलाका इस वक्त वीरान नजर आ रहा है, सुनसान है। यहाँ पर किसी की भी मौजूदगी नहीं है। ये पेड़ आप देख लीजिए, नारियल के पेड़ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। और वो लहरें जो मंदिर का प्रांगण है वहां तक पहुंची है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी है और यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर में 2 झंडे लगाए गए थे। हालांकि अब जो ये दूसरा मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण है, उस तरफ सूर्य मंदिर है। वो देखिए वो लहरें, ये दूर से हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं न्यूज 18 इंडिया पर। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था, ये लहरें अब, क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है और जैसा कि लैंडफॉल में होता है और जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया था वैसा ही होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए यहाँ से बोल पाना भी, क्योंकि अब बोलने में भी दिक्कत हो रही है। आप तक तस्वीरें पहुंचाना वाकई बेहद मुश्किल है। ये एक तरफ समुद्र है जिसकी लहरें हैं जो सब कुछ चीर देने को आमादा है, और जो पानी भरेगा उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा वो तो अलग होगा। लेकिन गुजरात में, क्योंकि 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिसमें एक जिला द्वारका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बाकी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है कच्छ में, वो भी वहां पर भी रेड अलर्ट है और खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं बैठ करके आप तक तस्वीरें यहाँ से पहुंचाती हूँ। विकास आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि हवा का रुख काफी ज्यादा है। जैसे ही हवा थोड़ी कम होती है तब हम भी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर लेवल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जब रफ्तार जो है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, अगर वो थोड़ी सी भी डाउन हो रही है तो फिर कम से कम हम खड़े होकर के अपने आप को बैलेंस करके आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये आप देखिए कि ऐसा तूफान, क्योंकि मांडवी में भी स्थिति कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो तूफान है उसका लैंडफॉल हो चुका है, और अब लगातार मांडवी और उसके आसपास बहुत तेज तूफानी हवाएं चल रही है। मैं तस्वीरें आपको जरा दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो पेड़ के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो गई है यहाँ पर। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा यही रहता है कि पेड़ गिर जाए और उसकी जद में कोई ना आ जाए। और देखिए ये मेरे इस तरफ देखिए, मेरे बाईं तरफ यहाँ जो पेड़ है ये गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर स्थिति कुछ इसी तरह की बनी हुई है। ये जो लैंडफॉल का वक्त है और जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये करीब 5 से 6 घंटे तक चलेगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मांडवी जो कि एक शहरी आबादी है, एक कस्बा है, यहाँ अच्छे खासी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी कोशिश यही है कि ये जो दायरा है, इस चक्रवाती तूफान का जो दायरा है, वो मांडवी से जाखू तक है, और उसमें मांडवी एक शहरी आबादी वाला इलाका है। तो ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की कि कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये तूफानी हवाएं चल रही हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान कच्चे घरों को, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं, उनको होता है। देखिए हवाओं का रुख और हवाओं की स्पीड बहुत तेज नजर, देखिए मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पंकज, आपको दिखाएंगे। देखिए सड़क पर यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दरअसल
जो हवा है ये देखिए, ये इस तरफ देख लीजिए किस तरह की हालत यहाँ हो गई है। ये पेड़ इस तरह से टूट कर गिर चुके हैं। और देखिए थोड़ा सा और अगर हम आपको दिखाएं, ये एक बार स्पीड देख लीजिए। हमें थोड़ा सा जैसा मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, ये सभी के लिए है। खड़े रहना वाकई बेहद मुश्किल है, अपने आप को संतुलित कर पाना वाकई बेहद मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि कई सारे चक्रवात कवर किए हैं, लेकिन ऐसा चक्रवात जिसमें खड़े हो पाना जब लैंडफॉल हो चुका है उसके बाद की जो तस्वीर, जैसा कि लगातार वैज्ञानिक कर रहे थे, ठीक वैसी ही तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, वैसी मंजर है। आप देखिए कि यहाँ पर हवाएं काफी तेज हैं। उस तरफ अगर हम दिखाएं तो आप दिखाएंगे कि कैसे वो देखिए पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा, कोई भी यहाँ पे आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा होगा। बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। और ये जो स्ट्रक्चर था अंदर जाने का, ये पूरी तरीके से यहाँ से हट चुका है। ये जो बोर्ड है ये गिर सकता है और पूरा इलाका इस वक्त सुनसान है, वीरान है, लेकिन निशान छोड़ गया है। तो मांडवी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जो हवाएं हैं, वो जो तूफानी हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही है। आप जरा देखिए, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। हम जो दिखा रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि ये जो पेड़ हैं ये किस तरह से गिर गए हैं। सबसे ज़्यादा खतरा इसी बात का होता है कि जो पेड़ गिर गए हैं वो उनकी जद में कहाँ पे टूट गया मकान, क्या हुआ। आओ जरा, जब पंकज थोड़ा सा ये कुछ दिखाने की देखिए ये हमसे कुछ कह रही हैं और देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पेड़ टूटकर तो गिर गए हैं। तस्वीरें दिखाइए। देखिए मेरे सहयोगी इस वक्त जनक भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जावेद भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाकई बेहद भयानक ये मंजर है। विकास आप इस तरफ दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाती है। काले बादल हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से भीषण बारिश पहले हुई थी, अभी भी बारिश हो सकती है। ये काले बादल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बारिश होगी और बारिश होती रहेगी, बारिश रात भर होगी। लैंडफॉल तो हो चुका है, वो घड़ी जिसका इंतजार था वो लैंडफॉल हो चुका है। जकाऊ पर पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय और हवा की रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके की तस्वीर आप वहां द्वारका से दिखा रहे, ठीक उसी के तरीके की तस्वीर देखिए यहाँ मांडवी से मैं आपको दिखा रही हूँ। हालात जो है वो लगातार हर मिनट हर पल बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ऊंची ऊंची लहरें जो है वो किस तरीके से है, क्योंकि तूफान जो है वो टकरा चुका है और यहाँ पर अब हवा जो है वो करीबन नहीं कुछ तो नहीं कुछ आप समझिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि अंदाजा इसी बात का था, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि देखिए तबाही जो है वो लगातार हो रही है। मैं एक बार फिर से नसीब सिंह से कहूंगी, नसीब एक बार दिखाइए ये समंदर की तस्वीरें। देखिए ऊंची ऊंची लहरें जो है इस बात को बताने के लिए काफी है, 15 से 20 फीट ऊंची लहरें यहाँ पर साफ तौर पर आपको जो है नजर आ रही होंगी। अब आप ऐसे में समझिए, एक बार मैं कहूंगी नसीब से, नसीब एक बार जूम इन करके जरा अगर वहां की तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि वहीं पर ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये तूफान जो है वो किस तरीके का होगा। जो अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए तूफान जब आएगा तो जाहिर सी बात है हवा बहुत ज्यादा तेज चलेगी और सच मानिए कि अगले आधे घंटे के बाद शायद यहाँ पर खड़ा होना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि समंदर बिल्कुल पास में है और ऐसे में हवाएं जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए साफ तौर पर इस बात के लिए कहा गया था कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि 0 कैजुअलिटी जो है वो हो और इसी के लिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है। एक बार फिर से मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से देखिए अब हवा जो है वो कुछ इस तरीके से बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे अब समय करीब आएगा, क्योंकि जैसे आप बता रही हैं जसप्रीत कि आखिर द्वारका से कितना दूर है और जखाऊ से कितना दूर है, जैसे ही ये जखू तक पहुंचेगा ऐसे ही आप समझिए कि वो तबाही की तस्वीरें देखने को मिलेगी। क्योंकि तो जैसी तस्वीर मेरी सहयोगी अनुपमा दिखा रही थी, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त बने हुए हैं। तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं द्वारका से, जहाँ पर नुकसान भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तो हम समझा जा सकता है कि देखिए कितनी ज्यादा मुश्किलात में जो है
फिलहाल रिपोर्टिंग करना हो जाता है, क्योंकि ये बात सच है कि यहाँ पर हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज चल रही है। लेकिन ऐसे में समझिए, नसीब सिंह से मैं कहूंगी, नसीब एक बार ये तस्वीरें दिखाइए। समंदर की तस्वीरें जो हैं वो इस बात को बता रही हैं कि जो तबाही का आकलन किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि तूफान जो है वो क्या कुछ तबाही लेकर आएगा, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार अगर यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है जो शिप आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये वो शिप्स हैं जहाँ से लगातार, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट है तो ऐसे में इन्हीं पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता है। लेकिन अभी इन शिप्स को जो है ताकि नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए इन शिप्स को जो है समंदर में उतार दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। ये कोशिश की गई है कि प्रशासन जो है चाहे जीरो कैजुअलिटी की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, लोकल पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन वायुसेना जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ तक कि कच्छ के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ के लिए साफ तौर पर कहा गया कि हेलीपैड जो है उन्हें एक्टिव मोड पर रखा जाए ताकि किसी भी तरीके से जो है अगर स्थिति बने तो 2 घंटे के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सके, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन अभी जो है वो अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये जो चक्रवाती तूफान है वो कितनी ज्यादा तबाही जो है वो लेकर आएगा। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकती हैं। साथ ही मैं नसीब से कहूंगी, नसीब एक बार 360 एंगल से तस्वीरें दिखाई। पेड़ देखिए, ये पेड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि हवा जो है वो कितनी ज्यादा तेज चल रही है और इसीलिए एनडीआरएफ की तरफ से कहा गया था कि लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले। एनडीआरएफ ने साफ तौर पर कहा था, अधिकारियों ने कहा था कि देखिए जब ये चक्रवाती तूफान आएगा तो उसके बाद ये कोशिश करें कि जर्जर बिल्डिंग से दूर रहें, क्योंकि ऐसे में तबाही की ज्यादा आशंका बन सकती है। लैंडफॉल हो चुका है, तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल हो चुका है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और असर भी द्वारका में दिखना शुरू हो चुका है। हवाएं काफी तेज गति से बढ़ रही है। जगाऊ पहुंचने में कुछ समय लगेगा, तो अगले जो 5 से 6 घंटे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे अगले 5 से 6 घंटे, क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। लैंडफॉल हो चुका है जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था और अभी जो आप सुन रहे थे पीसी, उसमें भी जानकारी मिली है कैसे यहाँ पर नुकसान हुआ है। महातबाही से पहले का ट्रेलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी से ही नुकसान होना शुरू हो चुका है। इसी वजह से सारी टीमें अलर्ट मोड में है, चाहे हम एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, हम लोकल पुलिस की बात करें, हम कोस्ट गार्ड की बात करें, हम सेना की बात करें, हम नेवी की बात करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल हो चुका है। ये मुश्किल की घड़ी है, ये मुश्किल का वक्त है, संकट का वक्त है। जानकारी दे रहे थे कि तूफान का लैंडफॉल हो चुका है। जगाऊ में पहुंचने में 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा, लेकिन अभी से असर दिखना शुरू हो चुका है। अभी से हमें अपने आप को कंट्रोल कर पाना, यहाँ पर अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवा चल रही है और कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है इसका आंकलन कल सुबह होगा। लेकिन अभी से ही यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, ये आप देखेंगे कि ये जो एंट्री थी इस होटल की, ये पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। इधर आप देखेंगे ये गेट हिल रहा है, जैसे जलजले के वक्त महसूस होता है वैसे ही अनुभूति हो रही है। आगे आप देखेंगे ये दूसरा गेट का ये जो है दरवाजा, ये भी पूरी तरीके से टूट चुका है। जो बिजली के खंभे हैं वो हिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेलीफोन टावर्स होते हैं वो पूरी तरीके से हिल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अब इस बार जैसे की तैयारी की गई है तमाम एजेंसियों के द्वारा, चाहे हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तालमेल है, तो कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। अफसरों के साथ भूपेंद्र पटेल की बैठक है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के सीएम की इमरजेंसी बैठक हुई है। अफसरों के साथ भूपेंद्र पटेल ने यह बहुत ही अहम, बहुत बड़ी बैठक की है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से इस हालात से निपटा जा सकता है, किस तरह से और तैयारियां यहां पर मजबूत पुख्ता तौर पर होनी चाहिए, पल पल की क्या अपडेट है वो यहां पर ली जा रही है। इमरजेंसी बैठक यहां पर की गई है अफसरों के साथ। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की यह बैठक पहले भी हुई है, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि नजर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बनी हुई है, दोनों एक्शन मोड में है, दोनों अलर्ट मोड पर है। ऐसे में इमरजेंसी बैठक यहां पर हुई है अफसरों के साथ। भूपेंद्र पटेल, सीएम भूपेंद्र पटेल की यह बैठक यहां पर की गई है। तस्वीर भी आपके सामने। लेकिन इस बीच किस तरह से बिपरजॉय तूफान से निपटा जा सकता है, किस तरह से इस प्राकृतिक चुनौती, प्राकृतिक आपदा का सामना अभी किया जा सकता है, क्योंकि रफ्तार यहां पर 115 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और इस वक्त भी हालात वही नजर आ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी
होगी। जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए आप तक सामने रख रहे हैं जसप्रीत, अनुपमा, जनक, इसके अलावा जावेद बने हुए हैं। और बड़ी खबर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की इमरजेंसी बैठक उस वक्त पर की जाती है जब हालात पर बहुत ही बारीकी से नजर रखनी होती है। स्टूडियो से आप तक जानकारी पहुंचा रही थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की है। जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, द्वारका के हालात हम आपको बता रहे हैं। कच्छ की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी दिल्ली से लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बैठकों के साथ साथ ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि अब जखुआ में 2 से 3 घंटे के अंदर जब ये एंट्री करेगा तो ऐसे में हिट पॉइंट जो है जखुआ, अगर यहाँ से जखुआ ज्यादा दूर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 100 किलोमीटर में आप समझिए कि अगर वहां हिट करेगा तो यहाँ भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और देखिए जिस तरीके की हवाएं चले